रहने लगती है। कभी सीमा के कपड़े आरती ले जाती है मांग के पहनने के लिए, तो कभी आरती के आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट सीमा पहनती है शादियों में। दोनों मिलजुल कर रहने लगी है। कुछ खरीदती है तो जो तेरे पास है वो मैं नहीं खरीदूंगी, जो मेरे पास है तू मत खरीदना। ऐसे करके एक और एक 11 बन गई है आरती और सीमा। खूब अच्छी लगती है दोनों की जोड़ी, और एक दूसरे के घर वाले भी इन दोनों को पसंद करते हैं। सीमा के घर आरती अक्सर आया जाया करती है, और सीमा से 3 साल बड़े उसके भैया सौरभ को आरती मन ही मन पसंद भी करती है। लेकिन कभी आरती ने ये बात कहा नहीं किसी को। लेकिन किसी को भी नहीं कहा तो भी सीमा को ये बात मालूम है कि आरती सौरभ भैया को पसंद करती है। एक दिन सीमा कहती है, क्या ख्याल है मेरी भाभी बनकर आ जाओ हमेशा के लिए मेरे घर में, खूब जमेगी तुम्हारी और मेरी। आरती कहती है, हाँ मैं तो शादी करके आ जाऊंगी तुम्हारे घर। क्यों तुझे शादी नहीं करनी है क्या? तू जिंदगी भर यहीं रहेगी मेरी ननद बनकर। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां खूब जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी सीमा की माँ के कान में ये बात चली जाती है। आते जाते सीमा की माँ के कान में जब ये बात जाती है कि ननद और भाभी, इसका मतलब वो सीधा से अंदाजा लगा लेती है कि आरती के मन में कुछ है मेरे सौरभ के लिए। हालांकि आरती अच्छी लड़की है, और आरती अच्छे खानदान की है, पैसे वाले घर की लड़की है, ऊपर से एक बिरादरी के भी। अगर ये शादी हो जाती है और सौरभ की दुल्हन बनकर आरती ही आ जाती है हमारे घर में, तो नुकसान कुछ नहीं है। जान पहचान की लड़की है, बचपन से जानते हैं इसे। ये सब माँ भी सोचने लगी मन ही मन। सीमा एक बार आरती से पूछती है कि भैया जानते हैं तेरी प्यार के बारे में कि तू अकेले अकेले ही उनसे मोहब्बत करती है। आरती मुस्कुराने लगती है और कहती है, सीमा अब तुझसे क्या छुपाएं, मैं और सौरभ एक दूसरे को 3 सालों से प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। सौरभ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले हम दोनों मिलकर सीमा की शादी कर देंगे, उसे यहाँ से भेज लेंगे, तब तुम बहू बनकर यहाँ आना। सीमा कहती है, अच्छा मैं भाभी का सुख नहीं महसूस करूँगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी बात है और तुम लोग दोनों में कमिटमेंट हो ही गया तो तुम लोग शादी कर लो। पहले मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रह लूंगी। तुम सहेली के रूप में तो अच्छी हो, पर जब भाभी बनकर आओगी तो और मजा आएगा। फिर बाद में मैं शादी करूंगी। आरती और सीमा दोनों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और सौरभ को अच्छी नौकरी भी हो गई थी। सीमा ने ही अपने घर में अपनी माँ से ये बात छेड़ दी, माँ आरती कैसी लगती है तुम्हें? माँ तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मन में सोच रही थी कि हाँ तू तो अपनी भाभी चुन ही ली है, अब हम लोगों से पूछकर क्या नाटक कर रही है। फिर भी माँ कहती है, आरती तो अच्छी लड़की है, क्या बात है, उसके लिए कोई लड़का देखा है क्या? सीमा कहती है, माँ लड़का नहीं देखा है, हम अपने भैया के लिए बात कर रहे हैं। कैसी रहेगी आरती और सौरभ भैया की जोड़ी? दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और मैं ये बात जानती हूँ, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। आरती अच्छी लड़की है ना, और हमारे घर आ जाएगी तो और मज़ा आएगा। माँ कहती है, बेटा देख, जब तक वो तेरी सहेली थी, तेरे घर में आते जाती थी, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन अगर बहू बनकर वो हमारे घर में आएगी तब उसे बहुत कायदे से चलना होगा। ऐसे जैसे अल्हड़पन, जोर से हंसना, तेरे साथ सहेली की तरह रहना, ये सब नहीं चलेगा। जब इस घर की बहू बन जाएगी, ऊपर से बड़ी बहू, तब तो उसे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। पूछ ले अपनी सहेली से, ये सब मंजूर है? तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बड़ी खुशी का माहौल हो जाता है। सीमा बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी ये रिश्ता हो जाता है। आरती कब देखते देखते इस घर में सहेली के रूप में आते आते बहू के रूप में आ जाती है, पता ही नहीं चलता। मानो घर की ही लड़की है, घर में ही ब्याह कर आ गई है। सभी खुश है इस रिश्ते से, और सौरभ तो बहुत ज्यादा ही खुश है। 3 सालों से जिस लड़की को मन ही मन प्यार कर रहा था, आज वो पत्नी के रूप में घर आ गई है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बहू बनने से बहू की सारी जिम्मेवारियां आ गई आरती पर। अचानक से घर गृहस्थी का बोझ आरती पर आ गया। जहां सीमा के साथ दौड़ कर आती थी और सीमा की माँ से कहती थी, आंटी गर्मा गर्म चाय बनाइए, अदरक वाली, और साथ में पकौड़े भी लाना। वहीं आरती अब चाय बना रही है, पकौड़े बना रही है, और सभी अपने अपने कमरे में बैठे हैं। सीमा हालांकि आरती की बहुत मदद करती है, देख रही है अचानक मेरी सहेली पर कैसे गृहस्थी का भार आ गया है। लेकिन सीमा बहुत ज्यादा मदद करती है तो भी माँ टोकती है, सीमा तू अपने कमरे में जा, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर, तुझे भी ससुराल जाना है। अब ये आरती का ससुराल है और उसे संभालने दे, तुझे बहुत मदद करने की जरूरत नहीं है। तू कितने दिन रहेगी यहाँ? तू अपने ससुराल चली जाएगी। और फिर आरती अब बहू है, छोटी मोटी गलतियाँ तू करती है तो ठीक है, बहू को इतनी गलती का अधिकार नहीं है। बहू को चाहिए सुबह जल्दी उठे, घर का सारा काम करे, एक एक घर वाले के लोगों को पसंद और नापसंद का भरपूर ख्याल रखे, किसी का दिल ना दुखे इसकी वजह से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पति की सेवा करे, उससे प्यार करे, सास को माँ का सम्मान दे, ससुर की सेवा करे, ननद को छोटी बहन की तरह प्यार करे, और पूरे घर को संभाल कर गृहस्थी की डोर खींच कर पकड़ कर रखे, तब जाकर होगी बहू का फर्ज। यूं नहीं अल्हड़पन की तरह सहेलियों की तरह काम करे और कुछ भी गलती कभी भी कर दे। आरती ये सब दरवाजे के पीछे से सुन रही और चुपचाप है।
आरती को अब समझ में आ रहा है कि कैसे मैं सीमा की सहेली थी तो भाग कर इस घर में आ जाती थी, चप्पल पहनकर पोछा लगाए हुए घर में चल जाती थी, फिर भी मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था। आज अगर 1 मिनट ज़्यादा अपने कमरे में रह जाती हूँ तो माँ चिल्लाने लगती है। आरती चुपचाप रह जाती है और मन में सोचती है कि अब मैं बहू हूँ, शायद बहू को गलतियों का अधिकार नहीं होता है। सौरभ और सीमा की जो दादी माँ है वो भी आरती को बहुत प्यार करती है। उनकी बहुत उम्र हो गई है और वो दूर खड़ी सब कुछ देखती है। कैसे आरती से एक दिन एक चाय पीने वाला कप टूट जाता है तो माँ गुस्सा हो जाती है। माँ यही कहती है कि